बस बहुत हो गया। अगर आपने उनकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की है तो उन्हें वो वापस कर दीजिए आप। और आपको क्या है बाबा, आप तो एक दिन ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपका इकलौता बेटा हूं और मैं ये नाजायज प्रॉपर्टी को नहीं संभाल पाऊंगा। अनी, ये सब क्या बोल रहे हो? किसी और की बात सुनकर तुम अपने बाबा से बहस कर रहे हो? तुम ये कैसे बोल रही हो? तुम इतनी श्योर कैसे हो? तुम्हें सब पता है? देखो, तुम्हारे बाबा अपना काम बखूबी जानते हैं। इन्हें डिसाइड करने दो कि ये क्या करेंगे। ये जानते हैं ना कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं। एंड आई एम श्योर कि इन्होंने मेहनत करके ये घर बनाया है, ये घर कमाया है, किसी को धोखा दे के नहीं। ये इनकी अपनी कामयाबी है। अर्शी, बाबा जिस बिजनेस में है ना, इस बिजनेस में इनकी पहचान झूठ को सच बनाने से हुई है। और अब जहां अनी आज शुभो के खिलाफ इस कदर खड़ा है कि उसे अब ये घर भी काटने को दौड़ रहा है और अर्शी की एक नहीं सुनता वो। और भी लोग हैं उस बिजनेस में जो सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं। और मेरे बाबा उनमें से एक बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट कचहरी के आसपास जाओगी ना तो बहुत कुछ जानने मिलेगा इनके बारे में। बहुत देर से आप सब लोगों की बातें सुन रहा हूं मैं। लो, विभीषण भी बोला, थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अरे इसे तो मौका चाहिए होता है मुझे नीचा दिखाने का। मिर्जा, इतने घिनौने इल्जाम आपने मुझ पर लगाए, क्या ही बोलूं मैं आपको। खैर सुनिए, जिस घर में अप्पू की शादी हुई है उस घर के लोगों को बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। इतना तक कि खाने को रोटी तक नहीं है उनके पास, लेकिन उनका आत्मसम्मान इतना बड़ा है कि इस घर के लोगों को भनक तक नहीं लगने दी उन्होंने। अरे पैसे तो छोड़िए, एक मुट्ठी चावल तक नहीं मांगे, यहां तक कि अप्पू की दवाई के पैसे तक नहीं मांगे। तो और सुनिए, उसकी सास अप्पू को पालने के लिए दूसरे लोगों के घर में काम कर रही है। चुप करो छोटन, ये सारी फालतू की बातें सुनने में हमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं सुनना मेजो बौदी? और आज छोटौन को शायद कोई नहीं रोक पाएगा सच उगलने से। दबने वालों में से नहीं आज छोटौन। अरे एक औरत अपनी बहू को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम कर रही है, यह सुनकर शर्म आ रही है आपको? लेकिन बड़े गर्व से अपने पति के कारनामे एक खुददार औरत और उसके बेटे से सब कुछ छीन लिया आपने, उन्हें सड़क पर लेकर आ गए। ये सुनकर बुरा लग रहा है आपको? खबरदार! खबरदार दादा! चुप रहो! आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे बहुत हुआ बड़े भाई और छोटे भाई का सम्मान। और दादा, ये आंखें मुझे मत दिखाइए आप। डरता नहीं हूं मैं आपसे। हाथी अगर कीचड़ में गिर जाए ना तो सबको लात मारने का मौका मिल जाता है। पर अब भी शुभो अपनी गुनाह मानने के लिए तैयार तो नहीं। सारी कहानी को झूठ अब भी बता ही रहा है। मौका ढूंढते हो तुम हमेशा, मौका। और तुम्हें क्या लगता है मैं शांत बैठूंगा? मैं ये सब मैं ऐसे ही जाने दूंगा? कुछ करूंगा नहीं। आप क्या करेंगे क्या नहीं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो इस घर का हिस्सा बनाया है उसमें हम में से कोई नहीं रहता।
मुझे खुद के लिए नहीं, इस घर के बेटे के लिए बुरा लग रहा है। इसकी जिंदगी आप सब ने मिलकर बर्बाद कर दी है। कहना क्या चाहते हैं आप? अर्शी, मैंने जो कुछ कहा ना सबके सामने कहा, किसी के कान में जाकर नहीं कहा। और तुमने ठीक से सुना है। शायद समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी, तो मैं समझा देता हूं। इस घर के लोगों ने मिलकर अनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ लोग थे जो उसकी जिंदगी बचाना चाहते थे लेकिन नहीं बचा पाए, और उसकी वजह उसकी वजह क्या? छोटोन, रुक क्यों गए? बोलिए ना, बोलिए। जाने दो अर्शी, वजह तुम्हें बताना जरूरी नहीं। छोटोन। और अब छोटोन जहां शुभो से बात कर रहा था, वहीं अब अर्शी बीच में बोल पड़ी है। और अब अनी भी देख रहा है कि मामला कहां से कहां जाने लगा है, पर छोटोन के दिल में आज आग है। आप इस तरह से मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं अर्शी, मैं बस अपने घर वालों के सामने उस बात को लेकर कुछ कह रहा हूं। और इससे बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? छोटोन, आप खुद को समझते क्या हो? इस तरह से कैसे बात कर सकते हो आप? काकू का नुकसान हो रहा है, उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, और आपको यही मौका मिला है, यही टाइम मिला है उनसे बदतमीजी करने का। कान खोलकर सुन लीजिए, काकू अकेले नहीं है, हम सब हैं इनके सपोर्ट में। और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं? हाँ, आप खुद को जरा देखिए। आप खुद के मेजोदा को सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन लालोन के लिए आपको बहुत बुरा लग रहा है। और बिपाशा की बोलबाला और तंज कसना छोटोन के प्रति कम तो नहीं होने वाली है। उसकी फैमिली के लिए आपके दिल में बड़ा ही दर्द बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ किसी के रसोई में जाकर काम कर रही है, किसी के घर में मेड का काम कर, इसीलिए। अरे अभी तो वो और बर्बाद होंगे, देखना आप। हमारी फैमिली के साथ बदसलूकी की है उन लोगों ने, और स्पेशली काकू के साथ। अभी और गरीब होंगे वो, देखना। एक बात सुन लो लाल, सच हमेशा सच होता है। सच दबाया जा सकता है लेकिन सच हमेशा सामने आता है, और ये कोई बदल नहीं सकता। वैसे आप सब लोगों ने बैरिस्टर प्रसाद का नाम तो सुना ही होगा ना? उन्होंने केस लिया है तो सक्सेसफुल तो होकर ही रहेंगे वो। और आज छोटोन ने जो बॉम्ब गिराया है शुभो के सामने, उसे सुनकर तो किसी को भी अच्छा तो नहीं लगता, पर हकीकत यही है कि शुभो ऐसे ही इतना बड़ा और कामयाब इंसान नहीं बना है। लालौन के बाबा के छाती पर पैर रख कर ऊपर उठा है, पर ईगो इतनी है उसके अंदर कि दबने और कबूल करने का नाम ही नहीं लेती कि उसने गुनाह किया है। तो आगे भी क्या होता है ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।